पीएम मोदी के नाम पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव में एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का नारा देने के बाद अब भाजपा ने अपने हाईटेक रथ मैदान में उतार दिए हैं। यह हाईटेक रथ तमाम विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर भाजपा सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का बखान करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन रथों को प्रचार पर रवाना किया। साथ ही बीजेपी ने एमपी के नाम पीएम मोदी की चिट्ठी जारी की है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के नाम एक चिट्ठी लिखकर प्रदेशवासी और विधानसभा चुनाव में डबल इंजन सरकार के नाम पर समर्थन मांगा है। उन्होंने इस चिट्ठी में अपनी सरकार के काम गिनाए। शिवराज सरकार की तारीफ की है तो कांग्रेस पर निशाना साधा है। मोदी ने पत्र में कहा है कि मैं मध्य प्रदेश आता हूं तो आपका प्रेम देखकर मुझे अपार ऊर्जा मिलती है। आज मध्य प्रदेश विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 20 सालों में मध्य प्रदेश बीमारियों से समृद्ध और स्वावलंबी बना है। 2003 से पहले बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। 20 साल में मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। 16% से ज्यादा आर्थिक विकास दर है। 65 लाख से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंच रहा है। 28,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। मध्य प्रदेश पूरे देश का विकास मॉडल बन गया है। 1,36,00,000 से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 2014 से पहले केंद्र की सरकार के साथ सौतेलापन करती थी। 2014 के बाद मध्य प्रदेश के अंदर एक नई क्षमता का विस्तार हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को एक उज्जवल भविष्य दिया है। मध्य प्रदेश भारत के टॉप 3 अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल होने जा रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने मुझे असीम स्नेह दिया। इस बार फिर आप मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। बीजेपी पीएम मोदी के इस पत्र को घर घर तक पहुंचाने की तैयारी में है। उसका कहना है कि पीएम मोदी एमपी के मन में बसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की मध्य प्रदेश वासियों के लिए चिट्ठी जो आई है, जो दर्शाता है कि मोदी जी के मन में प्रदेश वासियों के लिए कितनी अपार श्रद्धा, विश्वास और सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाव इस पत्र के माध्यम से 64,523 बूथों पर 5,60,00,000 तो मतदाता है ही, लेकिन 9.5 करोड़ जनता तक इस पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को हम पहुंचाने का काम करेंगे। मोदी जी ने आत्मीय पत्र लिखा है प्रदेश की जनता के नाम। गरीब कल्याण, विकास, जन कल्याण के आधार पर जो किया है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार में भी, कमलनाथ ने, तो उन्हीं कामों को लेकर आत्मीय पत्र मोदी जी का जनता में हम वितरित करेंगे और जन जन तक उनके संदेश। कांग्रेस बीजेपी के हाईटेक रथों और पीएम की चिट्ठी पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो भी कर ले, मध्य प्रदेश में उसकी डबल इंजन की सरकार नहीं चलने वाली, क्योंकि यहाँ जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। अगर विकास किया होता ना प्रदेश में, तो अब 18 साल में विकास हो गया होता, तो 18 दिन के लिए रथ ना निकालने पड़ते। देखिए, नोटबंदी के बाद सारा काला धन भाजपा के पास है, तो वो रथ भी चलाएंगे, वो पोस्टर भी लगाएंगे, वो झूठे आरोप भी लगाएंगे, झूठे वीडियो भी वायरल करेंगे। ये सारा झूठ, प्रपंच, पाखंड का तंत्र उनका चलता रहता है। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता जब मन बना लेती है तो तख्तो ताज पलटता है, हवा का रुख बदलता है, और वही मध्य प्रदेश में होने वाला है। ये तो पहले से तय है कि मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ही भाजपा का चुनावी चेहरा है। बीजेपी उनके नाम और काम दोनों के जरिए चुनाव में उतरी है। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ सभाओं के बाद अब उनके नाम का पत्र इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है। देखना ये है कि बीजेपी अपनी इन कोशिशों में कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मन में है मोदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मध्य प्रदेश के दिल में जगह बना पाए हैं पीएम मोदी? मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मध्य प्रदेश को मोदी का पत्र, इन सब का चुनाव में कितना असर? मध्य प्रदेश में दौड़ पाएगी डबल इंजन की चुनावी रेल? राहुल, प्रियंका या कोई और, किसके चेहरे से मोदी का मुकाबला करेगी कांग्रेस? नमस्कार, IND एजेंडा में आपका पुनः स्वागत है।
मध्य प्रदेश में एक नया कैंपेन लॉन्च हुआ है और उसका नाम है मध्य प्रदेश के मन में है मोदी। एक बड़ा प्रसिद्ध सा गाना था कि तेरे दिल की तू जाने मैं अपने दिल की जानूं। अब तेरे मन की तू जाने मैं अपने मन की जानूं कि मुझे कौन जचता है और मेरे दिल में कौन बसता है। रही बात किसी भी राजनेता की दिल में बसने की, तो ये रहा होगा जाने आज कहाँ होगा जब राजनेता दिलों में बसते थे। अब वैसा नहीं है। अब दिमाग में लोग रखते हैं कि किस राजनेता ने क्या कहा था, क्या किया है। तो मध्य प्रदेश में ये तो तय है कि इस बार चुनाव जो हैं वो मोदी के नाम पर हैं। तो क्या मध्य प्रदेश के घरों तक, मध्य प्रदेश के दिलों तक मोदी पहुंच पाएंगे, या मोदी का ये कैंपेन, मोदी का ये स्वरूप अगर कांग्रेस यहाँ बोना साबित कर देती है तो कांग्रेस को डबल फायदा है। भले ही इनकी डबल इंजन की सरकार की बात हो, डबल फायदा ये है कि नरेंद्र मोदी जी को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव भी होगा। तो इस चेहरे पर अगर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह है तो वो कांग्रेस के लिए सफलता का द्योतक होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पीएम मोदी इस समय लोकप्रियता के शिखर पर हैं और क्या उस शिखर तक कांग्रेस पहुंच पाएगी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, कल कुछ और भी हो सकते हैं। नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। संभावनाएं दोनों लोगों की बड़ी बलवती हैं। और गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं कनिष्ठ पत्रकार हूं। हम दोनों की संभावनाएं अब लगभग कहना चाहिए सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई हैं। तो ठीक है, जब 4 में से 2 लोगों में संभावनाएं हो, 2 में नहीं हो, तब भी देश 50-50 पे चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी चुनावी माहौल लगभग वैसा ही है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो सीधा सवाल, अमित जी, एमपी के मन में मोदी हैं और अगर एमपी के मन में मोदी हुए तो फिर मध्य प्रदेश में 2 बार मोदी मोदी होना है। तो आपको लगता है कि ये मोदी मोदी होगा? देखिए नवीन जी, 18 वर्षों की सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चला रही है और आज जब प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी सार्वजनिक हुई, निश्चित तौर पे वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब उनकी चिट्ठी सार्वजनिक हुई तो मेरे ख्याल से उस चिट्ठी को जब आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्होंने उनकी विकास की बात करी, ज़्यादातर भावनाओं की बात करी। मैं समझता हूं कि 18 साल शासन चलाने के बाद आज कमलनाथ जी के सामने, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने अगर किसी चुनाव लड़ना है तो आज शायद इस चिट्ठी से और भावनाओं से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और उस चिट्ठी को आप पढ़िए, आज उस चिट्ठी से स्पष्ट होता है कि शिवराज की जो चेहरा था, आज उस चेहरे को पीछे कर दिया गया है और ये स्वीकार कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि शिवराज के चेहरे पर अगर हम चुनाव लड़ेंगे, चूंकि मध्य प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार, भारी अपराध और न जाने कितने लोगों को बेरोजगार किया है। उन चिट्ठी सार्वजनिक नहीं हुई, चिट्ठी वो खुला खत ही था। सार्वजनिक मतलब खुला खत, मतलब अब जब नहीं, वो सार्वजनिक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए तब वो सार्वजनिक, वो तो ओपन खत है, खुला खत, ओपन खत है मध्य प्रदेश के जनता को भावनात्मक, क्योंकि यही भावनाएं करीब 35,000 घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने इन भावनाओं में करी, वो भीड़ देख के करी, अपनी बहनों के बीच करी। लेकिन आज जनता पूछ रही है कि आज सिर्फ घोषणाएं नहीं चाहिए, उन भावनाओं में जो प्रतिरूप होना चाहिए, जो नीचे ग्राउंड जीरो पर होना चाहिए, वो कहां है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी अगर इन बातों का भी मध्य प्रदेश में जिक्र कर देते, शिवराज के चेहरे पर जो उन्होंने डबल इंजन में एक इंजन शिवराज का था, उस इंजन तो फेल हो चुका। अब 15,000 करोड़ रुपए पोषण आहार का घोटाला, 9,500 करोड़ आंगनवाड़ी में घोटाला, शाला त्यागी में 1,000 करोड़ का घोटाला, कौशल विकास में 3,000 करोड़ का घोटाला, व्यापम घोटाले में 2,000 करोड़ का घोटाला, पटवारी भर्ती में 800 करोड़ का घोटाला। मैं ये कांग्रेस नहीं कह रही, मैं ये पत्र लाया हूं राइट टू इंफॉर्मेशन में, इन्हीं की सरकार ने कांग्रेस के राइट टू इंफॉर्मेशन में लिख के दिया इन घोटालों का जिक्र जो हमने सार्वजनिक तौर पर आम जनता तक पहुंचाने का काम कांग्रेस कर रही है। इसीलिए मैं समझता हूं कि शायद ये भावनात्मक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी लिखने में थोड़ी देर कर दी। ये प्रधानमंत्री जी ने जनता को खत लिखा, खत में लिखा कि जनता जो है मध्य प्रदेश को अगर विकास की रफ्तार पर यूं ही देखना चाहती है और टॉप 5 स्टेट में देखना चाहती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को चुने।
स्वयं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश से बहुत राबता रखते हैं, ऐसा उन्होंने उस खत में लिखा। लेकिन उनके इस खत को कांग्रेस ऐसा मान रही है कि मतलब नरेंद्र मोदी जी का आना मतलब स्थानीय नेतृत्व की इसको अक्षमता मान रही है। नवीन जी देखिए, जहां पर भावनाएं होती हैं वही मूर्त रूप लेती हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के नेता, पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के मन में कोई भावनाएं नहीं थी। इसीलिए 51 जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें बुजुर्ग माता पिता तीर्थ दर्शन किया करते थे उसको बंद कर दिया। जो गर्भवती महिलाओं के लिए शिवराज जी ने सोचकर उनके लड्डू के पैसे जो दिया करते थे वो कांग्रेस पार्टी ने बंद कर दिया। और एक बहुत लंबी फहरिस्त, क्योंकि 51 योजनाएं हैं, वो सामने है। क्यों एक कॉर्पोरेट मुख्यमंत्री मिला कमलनाथ जी के तौर पर, जो कभी पैदल नहीं चला, जिसने धूप नहीं देखी, धूल नहीं देखी, पसीना नहीं देखा, जो जनता के बीच में नहीं गया, अतिवृष्टि हुई, ओला पड़ा, पाला पड़ा, पर कुछ नहीं किया। पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर सशक्त किया। चाहे 1250 रुपए देकर लाडली बहना योजना का उनको लाभ पहुंचाने का काम किया हो, 450 रुपए का सिलेंडर किया हो, या बेटियों के पैदा होते ही उनको लखपति बनाना, उनके यूनिफॉर्म की चिंता करना, उनके उच्च शिक्षा की चिंता करना, उनके हॉस्टल्स की चिंता करना, उनको हायर स्टडीज के लिए पढ़ाना, ये सब शिवराज जी की सरकार ने किया। आदिवासी अंचल में जहां पे 20 साल बाद गांधी नेहरू परिवार से कोई आया था, जो अजय सिंह जी ने उनके भाषण में कहा जब राहुल गांधी आए कि 20 साल पहले यहां पर सोनिया गांधी आई थी, अब राहुल गांधी आए हैं। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता 365 दिन 24 घंटे मध्य प्रदेश के गली गली, कोने कोने, मोहल्ले मोहल्ले में रहते हैं। पर कांग्रेस पार्टी 20 साल में विजिट करती है, और ये विजिट ही करते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए चुनाव के समय निकलते हैं। कमलनाथ जी जब सागर जाते हैं तो कहते हैं 35 साल के बाद आया हूं। ग्वालियर गए थे उपचुनाव में तो बताया था 30 साल के बाद आया हूं। आप रिकॉर्ड्स चेक करिएगा। ये अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। और जहां से शुरुआत की अमित जी ने अपराध प्रकरण और कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, तो कल ही जो भ्रष्टाचार कर्नाटक चुनाव में एक एजेंडा सेट करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता ने किया था, जो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, उनके यहां से 100 करोड़ रुपए मिले। जो 40% के करप्शन का आरोप लगा रहा था, भ्रष्ट बता रहा था, जो नैरेटिव सेट कर रही थी कांग्रेस, वो ही नेता जो कांग्रेस के हैं उनके यहां से। और जो उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के डीके शिव कुमार, आप जानते हैं किस प्रकार से उनके यहां छापों में करोड़ों रुपए उपलब्ध हो रहे हैं। एक उपलब्धि कमलनाथ जी की जरूर है कि मध्य प्रदेश में आए और देश के ऐसे मुख्यमंत्री बने कि जिसके घर से 3 महीने के अंदर 281 करोड़ रुपए का हवाले का पैसा प्राप्त हुआ। ये पोषण आहार की जो बात कर रहे हैं ना, उस समय की रिपोर्ट निकाल कर देखिए, जब इनकी सरकार रही 15 महीने, वो जो माएं पोषण आहार प्राप्त करती थी, जो बच्चे प्राप्त करते थे जहां पर जरूरत है, जिसको हमने 12% से लेकर आज 6.5% पे पोषण, जो कुपोषित बच्चे हैं उस डेटा को लेकर आए। ये लगातार प्रयास करने से हुआ है, केवल आरोप लगाने से नहीं होता। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और किसानों को भी याद करिए कि जो 4000 करोड़ रुपए ओला पाला अतिवृष्टि के सर्वे करा के किसानों को शिवराज जी ने दिए, ये तब के हैं जब 15 महीने इनकी सरकार थी, जब बोलकर आए थे दस्तक की गिनती गिन के कि किसानों की कर्ज माफी करेंगे। देखिए गौरव जी, ये नेहा जी का कहना है कि धूल है, धूप है, पसीना है, और बीजेपी जून का महीना है, और कांग्रेस गरीबों का दर्द क्या जाने, कमलनाथ कांग्रेस के हाथ का नगीना है। ये थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, गरीब को समझते नहीं है। कांग्रेस के ऊपर हमेशा इस प्रकार का आरोप लगता है, चाहे वो राहुल जी के लिए हो, पहले ज्योतिरादित्य जी पे लगता था, अब इधर आ गए हैं, तब से थोड़ा मेहनत कश हो गए होंगे। तो ये जो मोदी जी को लेकर कैंपेन शुरू हो गया, कुल मिलाकर अब ये तो तय है कि चुनाव मोदी जी के चेहरे पर है, और ये एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व का लिटमस टेस्ट भी है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अगर यहाँ कुछ फेल होता है तो डबल इंजन फेल होगा और उसके परिणाम दूरगामी होंगे। पीछे से जो ट्रेन आ रही होंगी वो भी लेट होंगी, लोकसभा की ट्रेनें भी कतार में हैं, और इंजन उनमें यही लगना है। क्या कहें नवीन जी, आपने एक गीत से शुरुआत की थी, इससे मैं भी उसी ट्रेन पर जाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, गाड़ी चलती है, मैं भी चलूंगा। जी जी जी। सुप्रसिद्ध गजल और भजन गायक
अनूप जलोटा जी हर कार्यक्रम में एक गजल गाते थे कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। और साथ में वो एक लाइन फिर कहते थे जिससे लोग हंसने लगते थे श्रोतागण। ये बात मैं हर शहर में कहकर आता हूं। मोदी जी का जिस तरीके से कैंपेन अब मध्य प्रदेश में चालू किया गया है, मोदी जी मध्य प्रदेश की जनता के मन में हो सकते हैं, कोई बुराई की बात नहीं, उन्हें देश की जनता के मन में होना चाहिए। लेकिन मोदी जी के मन में सिर्फ एमपी आए, यहाँ पर अतिशयोक्ति लगती है। मोदी जी के मन में सभी जाति, सभी वर्ग, सभी प्रदेश, सभी शहर के लोग होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर। नहीं सर, कैंपेन ऐसा है कि कैंपेन ऐसा नहीं है कि मोदी के मन में एमपी। कैंपेन इन्होंने ऐसा बताया है कि एमपी के मन में मोदी, मतलब मध्य प्रदेश की जनता के दिल में मोदी धड़क रहे। उस गीत में ये भी है कि मोदी के मन में एमपी, आपने पूरा सुना होगा। जी जी। तो मेरा सिर्फ यहाँ पर ये कहना है कि ये बात अतिशयोक्ति इसलिए है कि ये बिल्कुल ठीक उस तरीके का छलावा है मतदाताओं के साथ, आम जनता के साथ, जो भाजपा फैलाने का काम करी, मुझे लगता है। और वो अलग मुद्दा हो सकता है कि मोदी जी को क्यों आगे किया जा रहा लोकसभा चुनाव के लिहाज से, विधानसभा में क्यों शिवराज जी को नीचे किया जा रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। बट ये बिल्कुल इसे इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि दो बेटों की माँ में से माँ एक बेटे को बोले कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ, जबकि माँ का कर्तव्य है, अधिकार है कि सबके साथ बराबर का व्यवहार करे। तो ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। मोदी जी जनता के मन में रहे, देश की जनता के मन में रहे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके बहाने भावनाओं से खेलना, जैसा अभी नेहा बग्गा जी ने कहा था कि जहां पर भावनाएं होती है वहीं मूर्त रूप लेती है, लेकिन इसका उल्टा भी होता है कि जहां पर भावनाएं होती हैं वहीं भावनाओं के साथ खेला भी जाता है। तो ये भाजपा का खेलने का प्रयास मैं मानता हूं, इसे इससे ज्यादा बढ़कर नहीं मानता जी। तो ये कह रहे हैं, देखिए ये है तो खेल भावनाओं का। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के मन में अगर भावनाएं पाक साफ हैं, पवित्र हैं, तो भावनाएं सही हैं। अब वो पाक साफ है नहीं है ये तो आगे स्पष्ट होगा, लेकिन भावना प्रधान है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त। और आपके यहाँ क्या है कि भावनाएं जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे चल रही हैं, कि भावनाओं में नेगेटिव जो भावनाएं हैं वो दिग्विजय सिंह जी उनको फेस करेंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कमलनाथ जी ने, मंच से कहा है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ। और दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा कि हाँ, लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए गलती किसकी, भले ही फेस कोई भी कर ले। तो भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं दिग्विजय सिंह जी के लिए और पॉजिटिव संभावनाएं कमलनाथ जी के लिए। तो ये खीर में मतलब साझे और महेरी में न्यारे कहावत है। तो ऐसे चल पाएगा? मतलब आपके दो लोग हैं, दोनों लोगों में एक आदमी नेगेटिव, पॉजिटिव मिले तो दोनों को मिले, नेगेटिव मिले तो दोनों को मिले। भावनाओं का वर्गीकरण कर दिया आपके यहाँ, अगर हैं तो, नहीं तो फिर वो कुटिल भावनाएं हैं। देखिए नवीन जी, बिल्कुल आपने सही पावर ऑफ अटर्नी की बात कही। तो जैसे केंद्र पर हम नज़र डालें तो मोदी जी ने पावर ऑफ अटर्नी अडानी जी को और अंबानी जी को और कई धनाढ्य लोगों को दे रखी है। तो ये तो वास्तविकता है और अर्थ इसमें कोई घोषणा नहीं है, ये अर्थ है और प्रूफ अर्थ है। अब मैं नेहा बग्गा जी का जवाब, मेरी बहन नेहा बग्गा जी ने कहा कि खून पसीना दिन रात शिवराज जी ने एक करा। तो अगर खून पसीना और मेहनत अगर एक करी थी तो फिर मोदी के चेहरे की आवश्यकता क्यों पड़ी, शिवराज जी के चेहरे की हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरी बात, एनसीआर कांग्रेस नहीं कह रही, एनसी खुद महिला है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है खून पसीना जो शिवराज सिंह चौहान जी ने लगाया है उनसे एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं में अत्याचार मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आज आदिवासियों पे अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। बेरोजगारी में जो 1.5 लाख करोड़ लोग आज मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं, ये खून पसीना था। पटवारी भर्ती में लोग सेलेक्ट हो गए, आज उनको मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास के सामने वो धरना दे रहे हैं, उनको लाठियों से बच्चों को पीटा जाता है, उनकी परीक्षाओं में एक घोटाला और धांधली होती है 2000 करोड़ की। और ये खून पसीने की जो कमाई थी, जो खून पसीना था, वो पटवारी भर्ती में पता चला मध्य प्रदेश को। मैं कहना चाहता हूं 86,000 करोड़ रुपए का जो शराब में
ढांक दिया गया वो घोटाला आज जो उमा भारती जी, इनकी पूर्व मुख्यमंत्री, जो शराब की दुकान पर पत्थर फेंक रही थी, वो 86,000 करोड़ रुपए का हिसाब शिवराज से मांग रही थी, जो उन्होंने खून पसीने की कमाई पर कहा। अवैध खनन दो न जाने उनके जैत से लेकर मुख्यमंत्री के स्वयं जिले से लेकर और पूरे मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ से ऊपर का ये राइट टू इंफॉर्मेशन में निकाला हुआ डेटा है, जो मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड में दर्ज है। मैं कहना चाहता हूं किस खून पसीने की, इसी मध्य प्रदेश में अगर खून पसीने से अगर इस मध्य प्रदेश को सींचा होता तो आज 5,000 करोड़ रुपए न जाने जो इन्वेस्टर मीट में हजारों करोड़ रुपए लगा दिए गए वो व्यर्थ नहीं जाते। अगर वाकई में खून पसीने से सीधा होता तो बेरोजगारी के दहलीज पर लाकर, अत्याचार के दहलीज पर लाके जो मध्य प्रदेश को खड़ा कर दिया है, कुपोषित राज्य बनाकर खड़ा कर दिया है, मैं समझता हूं कि वो खून पसीना शायद आज कामयाब होता। और आज 18 वर्षों के शासन के बाद मध्य प्रदेश की मेरी लाडली बहनों को, हमारी माताओं बहनों को, नवीन जी अपनी बात समाप्त करूंगा जी, जो आज सत्ता सरकती दिखाई दी, 1250 रुपए उनके खातों में डाले और 3,000 का लक्ष्य दिखाया। अगर आपको आपकी मंशा साफ थी, खून पसीने का स्पष्ट करना था, तो कहीं ना कहीं उनको 1250 नहीं, सीधा आपको 3,000 सीधा बोलना चाहिए था, जैसे तेलंगाना में बोला कांग्रेस ने कि 10 ग्राम सोना 550 का उस पत्र, मोदी जी के उस पत्र में 450 के सिलेंडर का जिक्र नहीं है। मोदी जी के उस पत्र में रोजगार, मध्य प्रदेश में जो 1.5 करोड़ लोग रोजगार है, हमारे छात्र, उनका जिक्र नहीं है। हमारे यहाँ महिलाओं पर अत्याचार का उस पत्र में जिक्र नहीं है। तो मैं समझता हूं कि शायद अब भावनाओं की आवश्यकता पड़ गई और भावनाओं से खिलवाड़ जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। 17 तारीख को इसका परिणाम मोदी जी को भी मिलेगा और शिवराज जी को जी। तो नेहा जी, खून पसीने से सींचा है जिस माली ने, खून पसीने से सींचने वाला माली है खाली। और आप थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाइएगा, ये अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, अंबानी और अडानी जी के साथ में, नहीं, और वर्तमान में इनकी गूगल पे मिल जाएगा, आप सब देख लेना। तो ये जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंबानी अडानी रटते जपते हैं, थोड़ा थोड़ा जिन राज्यों में प्रदेश सरकारें हैं वहां पे बाइकआउट करिए ना, अपने प्रोजेक्ट सारे कैंसिल करिए, तो पता चले कि आप लोग की ईमानदारी क्या है। और ये अंबानी जो है ये 9 साल में नहीं बने, आपके कालों में बनाया आपने इनको, अंबानी और अडानी। खैर, मूल मुद्दे पर आते हैं। अभी आप अपराधों की बात कर रहे थे, महिलाओं की चिंता जाहिर की आपने। अच्छा लगता जब अशोक गहलोत को आप मुख्यमंत्री पद से हटाते, जब वो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि एससी और एसटी यानी कि दलित और आदिवासी महिलाएं झूठे रेप के प्रकरण दर्ज कराती हैं। एक उस महिला के साथ दुराचार होता है, एक उस महिला को मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है, और आपका मुख्यमंत्री खड़े होकर कहता है कि झूठे प्रकरण दर्ज कराती हैं। और कहां पर खड़े होकर कहता है? विधानसभा के पटल पर। दूसरी ओर वो शिवराज जी हैं, जिन भावनाओं की बात हो रही थी ना, ये भावना वो व्यक्ति समझेगा कि जिसका मुख्यमंत्री खड़े होकर कहता है कि फांसी पर लटका दूंगा, और पूरे देश के अंदर पहली बार मध्य प्रदेश वो ऐसा राज्य बनता है जिसके लिए कानून पारित होता है। 40 से अधिक लोग हैं जो इस प्रकार के ट्रायल को फेस कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आपने क्योंकि अपराधों की बात की, तो अमित जी आप तो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, कम से कम आपके जो 2 बुजुर्ग कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक दिग्विजय सिंह और एक कमलनाथ, जो कह रहे हैं कि गाली दो इसको दो, कपड़े फाड़ो इसके फाड़ो, उन्होंने जो सूची लाई है आपके प्रत्याशियों की, 40 लोग ऐसे हैं जो गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। नाम आपको पता ही होंगे कि बाबू जंदेल, महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की प्रकरण चल रहा है। सिद्धार्थ कुशवाहा शराब पीकर ट्रेन में चल रहे थे, महिला के साथ बदसलूकी की है। हेमंत कटारे जिसने बलात्कार किया और वो जिस लड़की के साथ किया उसने आत्महत्या कर ली, आज हत्या और बलात्कार दोनों का प्रकरण चल रहा है। सुरेश राजे जो बदसलूकी करी, प्रकरण चल रहा है। और तो और आपकी इन सूची में प्रत्याशियों की वो व्यक्ति भी है जो 10,000 रुपए का इनामी रहा। इन सब पर अगर कानून की व्यवस्था चली, कानून का डंडा चला, तो शिवराज जी की सरकार में चला, इस प्रदेश में चला। क्योंकि करण मोरवाल जब आपकी ही पार्टी की महिला के साथ बदसलूकी करता है, रेप करता है, तो प्रियंका गांधी जवाब नहीं देती, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती है। तो ये आपका असली चरित्र है महिलाओं के। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। भावनाएं और संभावनाएं दोनों हैं। अब कौन अपनी भावनाएं जनता तक पहुंचा पाता है? गौरव जी, देखिए आपने कहा कि भावनाओं से खिलवाड़ है और भारतीय जनता पार्टी भावनाओं को तथ्य के साथ रख रही है, और ये भी रखेंगे तो किसका तथ्य सत्य के नजदीक रहेगा उसको फायदा मिल जाएगा इन भावनाओं। क्या कहेंगे नवीन जी? चुनाव में अब चूंकि कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और ऐसे में
भाजपा को भी अब अपने घोषणा पत्र की तैयारी करना चाहिए। और दूसरा, जो घोषणा पत्र में कमियां हैं या लगता है कि झूठे वादे हैं, इन्हें पूरे कर पाना असंभव है, उनकी वस्तु स्थिति जनता के सामने रखना चाहिए, ना कि मोदी जी को प्रोजेक्ट करना चाहिए। ये चुनाव पूरा का पूरा प्रदेश की जनता का है। प्रदेश की जनता को जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का है, जो उपलब्धियां हैं उनके लिए उसे आगे बढ़ाने का है। तो मूल मुद्दा है कि जो मध्य प्रदेश के प्रमुख मुद्दे हैं उस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ना कि मोदी जी को लोकसभा चुनाव के हिसाब से प्रोजेक्ट करने की तैयारी करना चाहिए। जी जी, बहुत माफी के साथ समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का, आप अपनी मन की भावनाएं, अभी बहुत स्टेज मिलने वाली हैं आपको, मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं, मोदी के मन में मध्य प्रदेश है, क्या वाकई में ये दिल का मामला है? अभी तक तो ये दल का मामला है। तो दल का मामला है दिलबर, खलबली है दोनों दलों के अंदर, क्योंकि अभी तो इनके घोषित ही नहीं हुए हैं सिकंदर और कलंदर, तो अभी बहुत बाकी है पिक्चर। तो पिक्चर बाकी रहेगी, एजेंडा बाकी नहीं। आई एंड एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।